नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सनातन विधान यानी मनुस्मृति, इसके चैप्टर नंबर 2 से वर्स नंबर 3 से लेकर के वर्स नंबर 5 तक। ये तीन श्लोक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन तीन श्लोकों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां पर भी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वहां पर हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि इन चीजों को समझना कैसे है जो आपके सामने रखी गई हैं। जो अर्थ आप चीजों का लगा रहे हैं, क्या वो अर्थ वाकई में सही है? इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा सनातन स्क्रिप्चर है, सनातन जो लिटरेचर है, वो बहुत ज्यादा मेटाफरिक है, अलंकारिक भाषा में लिखा गया है। और जब तक आप अलंकारिक भाषा को समझ नहीं लेते तब तक आपको वेद पुराण ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमारे यहाँ चार वेद हैं, लेकिन इन चार वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए हैं जो संख्या में छह हैं। वो वेदांग और कुछ नहीं है, वो वेदों का व्याकरण है। और व्याकरण तो आप जानते ही हैं, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वो विद्या है जिसके माध्यम से आपको किसी भाषा को समझना सीखना अच्छे से आ जाता है और लिखना अच्छे से आ जाता है। तो जो वेद हैं वो अपने आप में भले ही संस्कृत में लिखे गए हों, लेकिन उसको समझने की, उसको लिखने की भी एक भाषा है, उसको लिखने का एक तरीका है। वो तरीका ही व्याकरण कहा जाता है और वो व्याकरण हमारे वेदांग है। तो वेदांग जो है वो वेदों का व्याकरण है। उनकी संख्या 6 है। बिना उनको समझे आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप जो चीज समझने जा रहे हैं उसे समझना कैसे, उसका अर्थ कैसे निकालना है। ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये तीसरे से पांचवें श्लोक को डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि इस चीजों को समझते समय हम किस चीज का ध्यान रखें और किस तरह की गलतियां हो जाती हैं इन चीजों को समझते समय, और वो फिर किस तरीके से समाज के सामने आ जाता है। वो गलत अर्थ ही किस तरीके से समाज के सामने आ जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी आई थी हमारे देश में 2007 में, बॉलीवुड ने वो मूवी जो है प्रोड्यूस की थी। उसका नाम था लागा चुनरी में दाग। उसकी जो मेन एक्ट्रेस थी वो थी रानी मुखर्जी। और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि रानी मुखर्जी को अपने घर को चलाने के लिए एक जॉब करनी पड़ती है, और उस जॉब में उनको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उनकी बढ़ाई बहन की पढ़ाई लिखाई चल रही होती है, उनके पेरेंट्स की दवाइयाँ चल रही होती हैं, सारा घर जो है किसी तरीके के कर्जे में भी डूबा होता है। तो ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बट हाँ इस तरह की ही कुछ स्टोरी थी। तो अब रानी मुखर्जी को अपने जो कैरेक्टर है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने चरित्र के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और उन्हें जो है अलग अलग लोगों से जो उनके ऑफिस में होते हैं उनसे गलत प्रकार के संबंध बनाने पड़ते हैं। अवैध संबंधों में वो लिप्त हो जाती हैं, और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से उनके घर की समस्याओं को वो दूर करती हैं। तो यहाँ पर जो लागा चुनरी में दाग जो मूवी का नाम रखा गया था, वो इसी पर्पज से रखा गया था, इसी समझ के साथ रखा गया था कि लागा चुनरी में दाग का जो अर्थ है वो कुछ ऐसा ही है तो सही, लेकिन वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। राइट। वो संसार में आपके चारित्रिक पतन को दिखा रहा है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ, वो जो सॉन्ग था ना लागा चुनरी में दाग, वो एक गाना है, वो एक सॉन्ग है। वो बहुत पहले एक मूवी में आया था जिसमें शम्मी कपूर थे, और वो उस भेष बदल के बैठे होते हैं और ये गाना गा रहे होते हैं, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ठीक है। ये सारी बातें वो वहां पे कह रहे होते हैं। तो जो समझ होती है वो इसी तरीके से डेवलप हो जाती है कि लागा चुनरी में दाग का मतलब यह है कि किसी प्रकार से जो कोई लेडी है वो बदनाम हो गई है, वो गलत कार्यों में लिप्त हो गई है, यही इसका मतलब है, और इसी वजह से उसको इस तरीके से प्रेजेंट भी किया गया मूवी में। लेकिन उस गाने की एक खासियत है, उस गाने में बीच में एक लाइन आती है, वो एक आध्यात्मिक गाना है, वो एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है। ठीक है। वो राग दरबारी में गाया गया एक गाना है, संगीत है वो। राग दरबारी है उसका राग। और राग दरबारी में उसमें ये बताया गया है, लागा चुनरी में दाग ये एक मेटाफोरिक लैंग्वेज है। चुनरी क्या है? हमारी आत्मा है। दाग क्या है? हमारी आत्मा पर लगा हुआ दाग। हमारी आत्मा पर लगा हुआ दाग कैसे लगता है? हमारे बुरे कर्मों की वजह से, वो चाहे किसी भी तरीके के हों, उन बुरे कर्मों की वजह से हमारी आत्मा पे दाग लग जाता है। यानी हमारी आत्मा या हमारा अंतःकरण, हमारा जो इनर कॉन्साइंस है, वो हमें नीचे गिरा देता है। जब ये इनर कॉन्साइंस हमें नीचे गिरा देता है तो होता क्या है कि जब हमारी मृत्यु हो रही होती है, आखिरी समय आता है, तब हमें चिंता होती है कि मैं जहां से आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है, वो कौन है? वही बाबुल है। बाबुल किसको कहते हैं? अगर आपने हिंदी में गाने सुने हो तो बाबुल होता है मतलब अपने पिता का घर। जब कोई लड़की विदा होती है तो ये कहा जाता है कि बाबुल के घर से बेटी विदा हो रही है। राइट। तो वो बाबुल के घर से विदा होती है इस वचन के साथ कि वो अपने ससुराल में
बड़े अच्छे तरीके से रहेगी और दोनों कुलों की मर्यादा का ध्यान रखेगी। तो ये जो बाबुल का घर है वो कुछ और नहीं है, वो हमारा जो सोर्स है, हमारे जो परम पिता है, जो परमेश्वर है, जो परम आत्मा है, वो बाबुल का घर है। और उस परमात्मा से निकली हुई जो आत्मा है, उसका जो अंश है, वो आत्मा जो इस संसार में इसी शरीर में रह करके जीवन जीने आई थी, उस जीवन को जीते समय उसने कुछ इस तरीके के कर्म अपने ऊपर लाद लिए हैं कि अब उसकी आत्मा एक प्रकार से दूषित हो गई है। राइट। उसकी आत्मा में एक प्रकार का प्रदूषण आ गया है। राइट। एक प्रकार की गंदगी उसमें आ गई है और वो अपने कैरेक्टर से नीचे गिर गई है। अब क्योंकि वो नीचे गिर गई है और अब उसका वास्तविक आखिरी समय आ रहा है, तो आखिरी समय में तो वापस क्या होता है, जो जो कुछ भी हमें शरीर में मिलता है, चाहे हाथ पैर इंद्रियां जो कुछ भी हो, आंख कान, ये सब कुछ क्या होते हैं, अंत में ईश्वर में ही यानी परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं और हमारी आत्मा क्या होती है, किसी और शरीर को धारण कर लेती है। हमारा शरीर जिन पदार्थों से बना है वो सब परमात्मा में विलीन होता है, यानी परमात्मा के पास हम वापस जाते हैं। जो इंडियन फिलॉसफी है आत्मा परमात्मा की, उसी को समझाने के लिए राग दरबारी में और राग भैरवी में हर तरह के राग के माध्यम से इस तरह के गाने, इस तरह के सॉन्ग्स लिखे जाते थे, जिनकी एक मेटाफरिक मीनिंग होती थी। तो उसी मेटाफरिक मीनिंग के तहत ये गाना जो है स्पिरिचुअल वे में एक ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी आत्मा जो है वो दूषित हो गई है। हम आए तो थे अच्छे कर्मों का वचन लेकर के, क्योंकि हमें इस एक इंसान का शरीर मिला था, तो अच्छे कर्मों का वचन लेकर के आए थे। इसी वजह से इंसान का शरीर मिला था। तो जो कुछ इंडियन फिलॉसफी में समझाया गया है उसको एक अलग तरीके से सामने रखने के लिए मेटाफरिक वे में सॉन्ग्स लिखे जाते थे। ठीक है। लेकिन उसको समझा किया गया, गलत तरीके से समझा गया कि हाँ ये कुछ और ही है, ये चुनरी में दाग लगने का मतलब कुछ और ही समझ लिया गया। जबकि असली मतलब कुछ और है कि परमात्मा जो कि बाबुल है, उसने आपको वचन दे करके भेजा है कि आप जो है आप उससे वचन लेकर के आए हो, आप उसे वचन दे करके आए हो कि आप अपना जीवन ऐसे जियोगे कि आपकी चुनरी में, अपनी आत्मा में किसी तरह का दाग नहीं लगाओगे। और ये इस गाने में एक लाइन आती है जिसमें ये कहा जाता है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। क्लियर हो जाता है यहीं पर, कोरी चुनरिया आत्मा मेरी, यानी जो मेरी आत्मा है उसी को ये कोरी चुनरिया कह रही है। यानी कि वो चुनरी जिसपे किसी तरह का दाग नहीं था, जो कोरी थी, वो मेरी आत्मा थी। मैल है माया जाल, और इस संसार की जो माया है, जो मुझे अच्छे बुरे हर तरह के कर्म में फंसाती है, जहां पर मैं विचारों में डूब जाता हूँ, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए बुरा है, मुझे अगर ये चाहिए तो उसका नुकसान करना होगा, तो इसका नुकसान करना होगा, ये सारी चीजें जो लस्टफुल थॉट्स हैं, जो लस्ट है, जो अलग अलग चीजों की तरफ मुझे भगाता है, उसकी वजह से मेरी आत्मा अपने स्तर से नीचे गिर गई है। इसी को आत्मा पर दाग लगना कहा जाता है, इसी को माया जाल कहा जाता है। मैल जो है वो माया जाल है। ये लाइन आती है, उसमें क्लियरली आती है ये लाइन बीच में, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, ये दुनिया मेरे ये दुनिया मेरे साजन का घर, वो दुनिया ससुराल, कुछ इस तरह की लाइन है। ठीक है। तो वो दुनिया, ये दुनिया मेरे बाबुल का, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, ये इस तरह की लाइन है, सॉरी, हाँ ये लाइन है। तो अगर आप देखोगे तो क्लियरली बताया जा रहा है कि जो परमात्मा है वो बाबुल है, और ये दुनिया जहां मैं आई हूँ, जो आत्मा आई है, ये ससुराल है, जहां पर उसको अच्छा बिहेवियर करना था, अपने आप को प्रूव करना था कि हाँ वो एक अच्छे तरीके से संसार में आई है और अच्छे कर्म करके ही जाएगी, अपनी आत्मा पे किसी तरह का दाग लेकर के नहीं जाएगी, अपने चुनरी पर किसी तरह का दाग लेकर नहीं जाएगी, अपने कैरेक्टर पर किसी तरह का दाग लेकर नहीं जाएगी। ये सारे वचन लेकर के आई थी, लेकिन अब ये गलत तरीके से जा रही है, इसलिए उसको परेशानी हो रही है कि लागा चुनरी में दाग। अब आखिरी समय आ गया है, अब जो है मुझे पता लग रहा है कि मेरे कैरेक्टर पर दाग लग चुका है, मेरे चरित्र पर, मेरे अंतःकरण पर मेरी आत्मा जो है वो मैली हो चुकी है। राइट। उस पर मैंने ऐसे कर्मों को लाद लिया है जो अत्यंत ही मैले हैं, जो मुझे गिरा चुके हैं नीचे अपने स्तर से। राइट। तो उसी के गम में ये संगीत लिखा गया है, उस आत्मा के गम में संगीत लिखा गया है। तो ये संगीत जो है, ये जो गाना है, जो राग दरबारी में जो ये सॉन्ग लिखा गया है, ये पूरे तरीके से आत्मा को समर्पित है, आत्मा के लिए लिखा गया है। राइट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। चीजों के सही अर्थ को समझने के लिए आपको मेटाफर्स जानने होंगे। जो लोग अपने चैनल खोल के बैठे हुए हैं, कोई साइंस के नाम पर चैनल खोल के बैठा हुआ है और साइंस की कोई बात ही नहीं करता, वो बैठ करके मेटाफरिक लैंग्वेज में लिखे हुए शास्त्रों में, वेदों में लिखी जो बातें हैं उनको समझाने की कोशिश में वो कुछ भी कह रहे हैं। ये पता नहीं क्या मनगढ़ंत है, कुछ भी लिख दिया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। अरे तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है तो तुम्हें हर चीज मनगढ़ंत ही लगेगी। तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही होगी वो किताब, जिससे रिलेटेड कोई बात आपने समझी नहीं होगी। अगर एक साइंस के स्टूडेंट को उठा करके अगर एक आर्ट का कोई सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाए, पॉलिटिकल साइंस पकड़ा दी जाए और उसके गूढ़ तत्वों को समझने को कहा जाए, तो उसके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होंगे, वो केवल पढ़ पाएगा, समझ नहीं पाएगा।
वो अपनी सोच डेवलप नहीं कर पाएगा। तो किसी भी विषय को समझने के लिए एक सोच डेवलप करनी होती है। तो वो सोच डेवलप करने का काम हमारे इन ग्रंथों के लिए भी हमें करना होता है। तो मैंने आपको ये लंबा चौड़ा एग्जाम्पल इसलिए दिया, आपको भले ही ये बोरियत लग रही हो, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं ना, इससे कहीं ज्यादा जरूरी, ये जो आपको आज बोर कर रहा है ना, ये बातें हैं। आपको बोरियत लग रही होंगी, लेकिन ये बातें जिसे आप समझने आए हैं ना, ये बहुत छोटी हैं। वो चीज समझने के आगे जो चीज हमें वाकई में समझनी चाहिए कि समझना कैसे है और गलत भ्रांतियां फैलती कैसे हैं समाज में, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब ये तीसरे से पांचवें श्लोक में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, बहुत सिंपल सी बात बताई गई है। इस कर्म से यह इष्ट फल होगा, यही संकल्प है। संकल्प क्या होता है, ये संकल्प को डिफाइन किया गया है। जैसे अगर मैं मेहनत करूंगा, मैंने जो है फॉर्म भरा है आईएएस का, यूपीएससी का फॉर्म भरा है, और मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं यूपीएससी क्लियर करके किसी स्टेट का डीएम बनूंगा या आईपीएस बनूंगा या आईआरएस में जाऊंगा, कुछ भी बनूंगा। यही संकल्प है। मैं ये करूंगा तो ये हासिल करूंगा, इस काम को करने का कारण यह है कि मुझे ये हासिल करना है, यही संकल्प है। तो संकल्प को यहाँ परिभाषित किया गया, बहुत सिंपल सी चीज है। इसलिए सब कामों का मूल संकल्प है। जो भी काम हम करते हैं उन सभी कार्यों के पीछे संकल्प ही है। यज्ञ आदि समस्त कर्म संकल्प से ही होते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा काम जो कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाए, वो यज्ञ है। तो प्रकृति का संतुलन किस तरीके से बनाए रखना होता है? एक तो प्रकृति वो है जो हमारे बाहर है, पेड़ पौधे, हमारा चारों ओर का एनवायरनमेंट, एक ये है। दूसरी प्रकृति वो है जो हमारे भीतर है। अगर दोनों में से किसी भी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा, अगर जो प्रकृति हमारे बाहर है, अगर हम उसका बैलेंस बिगाड़ दें, नेचर में पॉल्यूशन फैला दें, राइट, प्लास्टिक डाल दें, राइट, पानी को गंदा कर दें, तो होगा क्या? वो नेचर भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगी, हमें मार डालेगी। क्यों? क्योंकि नेचर का काम है अपने आप को बैलेंस में रखना। क्योंकि नेचर, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो लगातार यज्ञ कर रही है। यज्ञ का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसे उसी हालत में रखना, ताकि आगे जब समय आए तो वहां पर आने वाले पीढ़ियों के लिए या आगे आने वाले समय के लिए वो चीज बनी रहे। तो अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम कर नहीं सकते। जैसे ही एक लिमिट से ऊपर, वो थ्रेशोल्ड से ऊपर वो चीज जाएगी, ये नेचर, ये प्रकृति हमें ही मार करके खत्म कर देगी। जैसे जिस दिन प्लास्टिक इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन वो फैला चुकी होगी कि हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आकर के जब हमें वो कैंसर देने लगेगी, तरह तरह की बीमारियां देने लगेगी, तो हम अपने आप खत्म होने लगेंगे। राइट। तो एक ये होता है कि यज्ञ का मतलब होता है इस तरीके से काम करना कि नेचर ने जो कुछ हमें दिया है उसे उसी रूप में बनाए रखना, उसका इस्तेमाल इस तरीके से करना कि नेचर में वो चीज उसी तरीके से वापस हम कर दें जिस तरीके से ली थी हमने। तो वो यज्ञ होता है। एक तो ये हो गया प्रकृति का एक संतुलन, ये हो गया। दूसरी प्रकृति हमारे भीतर होती है। तो वो भीतर हमारी जो प्रकृति होती है वो कैसे बर्बाद होती है? हमारी जो वास्तविक प्रकृति है वो क्या है? ठीक, किसी भी मनुष्य की वास्तविक प्रकृति क्या है? करुणा, कंपैशन। हमारी वास्तविक प्रकृति कंपैशन, हमारी वास्तविक प्रकृति कंपैशन है। लेकिन जब हमारे अंदर से कंपैशन खत्म होने लगता है, तो हमारे अंदर की प्रकृति के अनबैलेंस होने की वजह से, जब कई लोगों में ये कंपैशन खत्म होता है, एक आदमी का कंपैशन खत्म हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, फिर ये समाज का चलन बन गया। क्योंकि इस व्यवस्था को बनाए रखना है, इसी में फिट रहना है। तो एक आदमी का कंपैशन खत्म होने के साथ साथ दूसरे का, दूसरे व्यक्ति का, तीसरे से तीसरे, चौथे व्यक्ति का कंपैशन समाप्त होने लगता है। और पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक प्रकार से कंपैशन की कमी पड़ जाती है। जो कंपैशनेट लोग हैं वो कम रह जाते हैं, और जो भी रह जाते हैं वो कष्ट उठाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, संसार में अनकंपैशनेट लोगों का, जो निर्दयी लोग हैं, जो क्रूर लोग हैं, उनका शासन बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और फिर संसार में वही होता है जो आज हो रहा है। तो आज जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं, जो युद्ध आप देख रहे हैं, ये युद्ध बुरे के लिए नहीं हो रहे हैं। ये सारे युद्ध क्या है? यज्ञ हैं। ये प्रकृति अपने आप कर रही है। क्योंकि जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है प्रकृति में तत्वों का, जैसे हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है? हमारी मूल प्रकृति करुणा है, लेकिन हमारे भीतर से करुणा समाप्त हो गई है। संसार के हर व्यक्ति के भीतर से लगभग करुणा का अंश समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि करुणा समाप्त हो रही है और हमारी बेसिक नेचर करुणा ही है, तो एक थ्रेशोल्ड से ये चीजें पार कर गई हैं। तो थ्रेशोल्ड से पार करने पर यह नेचर हमें नष्ट करने लगती है। तो जब हम बाहर के नेचर को बर्बाद करते हैं तो वो बीमारियों के रूप में हमें नष्ट करती है। जब हम भीतर के नेचर को, यानी अपने कंपैशन को समाप्त कर लेते हैं, तो युद्धों के रूप में ये प्रकृति हमें नष्ट करने लगती है। युद्ध रोके नहीं जा सकते। आप ये मत सोचिए, कई बार मैं कह चुका हूँ, पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ, जब से खास करके ये जो शुरू हुआ था, ये रूस यूक्रेन युद्ध, तो मैं पिछले 2 साल से ये कह रहा था अपने चैनल के माध्यम से, मेरे मुंह से ये बार बार निकलता था
कि ये जो युद्ध है इसे आप तीसरा विश्व युद्ध माने। तीसरा विश्व युद्ध ये चल रहा है, विश्व युद्ध बता के नहीं होता, ये मैंने कई बार कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। जब इन घटनाओं का एक विवेचन किया जाएगा, इनका जब एनालिसिस किया जाएगा, तो यही निकल करके सामने आएगा, इतिहासकार यही लिखेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध इस समय शुरू हुआ। ये जो कालखंड है जिसमें आप जी रहे हैं, इसे तीसरे विश्व युद्ध में ही गिना जाएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो संकल्प होते हैं, वो सारे के सारे यज्ञ करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने संकल्प लिया, प्रकृति ने संकल्प ले लिया। जब आप संकल्प नहीं लेते तो प्रकृति संकल्प ले लेती है। अगर आप संकल्प लेते हैं, जैसे क्षत्रिय का धर्म यह है कि वो ये संकल्प ले कि संसार को नष्ट करने वाली शक्तियां अगर ऊपर उठ रही हैं, तो क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो अश्वमेध यज्ञ करे। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करे, अपनी सेना बनाए, और जो लोग संसार में इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि संसार नष्ट हो सकता है, बेकसूर लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं, युद्ध की वजह से छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, जो बेकसूर हैं, जो निहत्थे हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं। तो जब संकल्प क्षत्रिय लेता है कि हाँ, मैं इन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करूंगा, तो वो क्षत्रिय क्या कर रहा होता है? वो क्षत्रिय यज्ञ कर रहा होता है। राइट। तो यज्ञ का अर्थ ही ये है कि जो कुछ आपने प्रकृति में था, जो कुछ प्रकृति ने आपको जैसे दिया था, उसे उसी रूप में बनाए रखने के लिए जब आप मानवीय स्तर पर प्रयास करते हो, तो उसे मानव के स्तर पर या मनुष्य के स्तर पर लिया गया संकल्प कहा जाता है। ठीक है। और उसे मनुष्य के स्तर पर किया गया यज्ञ कहा जाता है। तो युद्ध भी यज्ञ तब बन जाता है जब युद्ध इस संकल्प के साथ किया जाए कि संसार में वो शक्तियां जो कि बेकसूरों को प्रभावित कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे काल के गाल में जा रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चे अनाथ हो गए जो युद्ध चल रहे हैं आज के समय में, ये युद्ध रुकने चाहिए। प्रकृति इस युद्ध को स्वयं रोकने का प्रयास कर रही है, इसी वजह से युद्ध और गंभीर हो रहा है, क्योंकि और ज्यादा इसके बढ़ धीरे धीरे अगर ये होता रहा तो कई लोग मारे जाएंगे। इसलिए प्रकृति अपने नियम के अनुसार काम कर रही है, और क्योंकि करुणा समाप्त हो चुकी है, व्यक्ति की जिद सामने आ चुकी है, इसलिए ये युद्ध इतना भयानक स्थिति में आ गया है कि परमाणु युद्ध तक होने की स्थिति आ गई है। क्योंकि प्रकृति ज्यादा देर तक एक लिमिट के आगे स्वीकार नहीं करती चीजों को, और बड़े बड़े जो है युद्ध करवा के, बड़ी बड़ी गंभीर स्थितियां पैदा करके, सारी स्थितियों को समाप्त करके, पूरा का पूरा जो यज्ञ है उसको समाप्त करके, जो दुष्ट हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या संसार को, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको नष्ट करके वापस एक नए प्रकृति को, वापस एक नए समाज को, एक नए राष्ट्र को, एक नए विश्व को आपके सामने रखती है। तो यही चल रहा है। अगर आप इस साइंस को जानते हैं तो इस युद्ध के होने का कारण और ये युद्ध कहाँ जाके समाप्त होगा, ये भविष्यवाणी करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि भविष्यवाणी कोई बहुत बड़ा काम है। भविष्यवाणी दो तरीके से होती है। एक तो होता है कि अगर आप योगी हैं तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इन चीजों को शास्त्रों के माध्यम से सही तरीके से समझ चुके हैं, प्रकृति को ठीक से समझ चुके हैं कि प्रकृति का संतुलन क्या है, यज्ञ क्या है, योग क्या है, तो आप भी बड़े आराम से जो भविष्यवाणियां हैं कि आगे चलकर क्या हो सकता है, वो बता सकते हैं, कर सकते हैं। सामान्य भाषा में इसे फोर साइटेडनेस कहा जाता है, दूरदर्शिता कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। भविष्यवाणी की जगह एक फैंसी वर्ड यूज किया जाता है। हमारे यहाँ भविष्यवाणी यूज किया जाता था, आज की डेट में एक फैंसी वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं फोर साइटेडनेस। राइट। जैसे हमारे यहाँ जो जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी जिसके बारे में कोई वामपंथी बताता नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंडे पे काम करते हैं। तो वो किताब का नाम था पाकिस्तान या भारत का विभाजन। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 75 साल पहले लिखा था, डिट्टो एज इट इज आज की डेट में हो रहा है, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। तो इसी को फोर साइटेडनेस कहते हैं, क्योंकि वो इस प्रकृति को समझ गए थे, मनुष्य की प्रकृति को जान गए थे। राइट। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ें तभी इन चीजों का ज्ञान हो, ये तो आपकी मदद करते हैं, ये शास्त्र आपकी मदद करते हैं, लेकिन बिना गुरु के कई बार आपका संकल्प, कई बार आपकी जो चीजों को जानने की इच्छा है, जो क्रेविंग है आपकी, वही आपके गुरु के काम करने लगती है। तो आपको जितनी क्रेविंग होती है, जितना जानने की इच्छा होती है, उतना ज्यादा ज्ञान आपके पास आ जाता है। वही चीज आपके आपका गुरु बन जाती है। वो जो क्रेविंग है, वो जो इच्छा है आपकी सत्य को जानने की, वही आपकी गुरु बन जाती है। तो आज के समय में जो कुछ हो रहा है उसकी भविष्यवाणी करना कोई मुश्किल काम नहीं था, और आज भी नहीं है। आज भी आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा इन चीजों को सही होने में, और किस स्तर तक ये युद्ध जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे। बहुत ही विभत्स कल है, यानी कि आने वाला समय आसान नहीं है। ठीक है। व्रत, नियम, धर्म सब संकल्प से किए जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है। व्रत का मतलब होता है किसी चीज का दृढ़ निश्चय करना, और उसके लिए अपने मन को स्वच्छ रखना। क्योंकि बात यह होती है कि अगर आप किसी चीज का निर्णय लें, सपोज करो कि आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो,
तो केवल निर्णय लेने से बात नहीं बनेगी। आपको व्रत लेना होगा इस चीज का। व्रत का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना पड़ेगा। व्रत का मतलब ये है कि कुछ नियमों का पालन करना होगा, जहां पे आपको एक निश्चित सीमा तक ही खाना होगा, ताकि आपको बिना वजह नींद ना आए। होता है ना, अगर आप भर पेट खा लेंगे बिल्कुल ऐसा कि सांस न ली जाए, तो क्या तैयारी होगी आपकी यूपीएससी की? क्या पास करेंगे आप तो खाने में लगे हुए हैं। आपको व्रत लेना होगा कि आप एक निश्चित समय में अपने घर पर अंदर घुस जाएंगे, एक निश्चित समय तक ही बाहर घूमेंगे, एक निश्चित समय तक ही आप काम करेंगे। ये सब भी क्या है? व्रत है। राइट। अपने मन को स्वस्थ रखने के, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, ये उसका तरीका है। व्रत जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरे दिन का जब व्रत रखते हैं उसी को व्रत कहा जाए। कोई भी संकल्प जो आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए लिया गया हो, उसी को व्रत कहते हैं। राइट। तो आपके मन को स्वस्थ रखने की आवश्यकता क्यों है? ताकि ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ हो तो मन पर असर डालता है, मन स्वस्थ हो तो वो भी शरीर पर असर डालता है। दोनों की अस्वस्थता एक दूसरे पर असर डालती है। इसी वजह से व्रत जरूरी होते हैं। तो व्रत का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से आप अपने मन को शांत रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, ताकि समझ विकसित हो सके, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, उसके लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हीं को व्रत कहा जाता है। राइट। नियम, कुछ नियम बना लिए कि हाँ इतने बजे उठूंगा, इतने ही खाऊंगा, इतना ही पीऊंगा, इतना ही सोऊंगा, यही सब नियम है। धर्म यानी अपना स्वभाव। मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। धर्म का अर्थ स्वभाव होता है, कुछ और मतलब नहीं होता है धर्म का। आप कहीं भी कुछ भी पढ़ लें, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई आपको कुछ भी बता दे कि नींबू मिर्ची लटकाना धर्म है, या फिर तुम बिल्ली रास्ता काट गई तो तुम उसको गलत मानते हो, ये धर्म है, ये सब धर्म नहीं है। ये सब केवल और केवल परंपराएं होती हैं, जो समय के अनुसार लोगों को समझाने के लिए, उनको जो है इस तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि उनके उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो उनके नॉलेज के स्तर को देख करके उनको बताने के लिए, ताकि वो कोई गलत काम ना करें, इसलिए ये सब किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बताया जाता है कि बेटा खाना खा लो, नहीं तो हवा आ जाएगा, या फिर बेड बग आ जाएगा। हम अपनी बेटी को डराते थे कि दूध नहीं पियोगी तो रात को बेड बग तुम्हें खा जाएगा, आकर के बेड बग पहुंच करके तुम्हें खाने लगेगा। तो वो तुरंत उठती थी और कहती थी, पापा बेड बग आ जाएगा, मुझे मिल्क पिला दो, मैं मिल्क पीऊंगी। राइट। तो किसी दिन अगर मिल्क देना हम जो है लेट कर देते थे या भूल जाते थे, या थोड़ी देर से उसको देते थे, तो वो समय से आती थी और कहती थी, पापा नींद आ रही है, बेड बग काटेगा, इसलिए आप मुझे मिल्क दे दो। तो ये जो चीज होती है कि लोगों की समझ के स्तर पे, स्तर के आधार पर, आज तो आपके पास समझने के लिए बहुत सी चीजें हैं, साइंस काफी आगे निकल गया है। लेकिन उस समय जब साइंस इतना आगे नहीं था, जब चीजों का भौतिक रूप से भी आप अनुभव नहीं कर सकते थे, तो उस समय क्या किया जाता? उस समय किसी भी गलत कार्य को करने से रोकने के लिए, कुछ भी ऐसा करने से रोकने के लिए, जो कि नुकसान कर सकता है मनुष्य का, उसके लिए कुछ नियम बना दिए जाते थे। राइट। बिल्ली का रास्ता काटना, लोग ये सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, उसी को रास्ता काटना कहते हैं। ये एक मेटाफरिक बात है भाई, कि बिल्ली का रास्ता काटना कुछ और है, रास्ता काटने का मतलब है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। कहा यह जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ माना जाता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो अगर इस लाइन को, कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। यानी आप अगर बिल्ली का रास्ता काट रहे हैं, यानी जो वो कर रही है, अगर आप उसको रोक रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये अशुभ है, ये अच्छा कार्य नहीं है। राइट। यानी बिल्ली को भी, जो आपके घर में रहती है, उसका रास्ता आप ना काटें, ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो उस समय किस वजह से ये काम किया गया था, आज के समय में नहीं जान सकते। लेकिन आज के समय में इसी लाइन को दो तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, तो दो तरीके के अर्थ निकलते हैं। हमें नहीं पता कि क्यों किया गया था, लेकिन ये सारी चीजें समय के अनुसार बनाई जाती हैं। जैसे एक समय पर हमारे यहाँ बच्चे का लिंग परीक्षण करना जायज था, लोग करा लेते थे, लेकिन एक समय के बाद लोगों ने इसका मिसयूज शुरू किया, बच्चियों को मारना शुरू किया, तो आज की डेट में वो बंद है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो समय के साथ बदल दी जाती हैं, ये परंपराएं कहलाती हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन चीजों को धर्म ना माने। धर्म होता है वो जिसे हम स्वभाव कहते हैं। प्रकृति का स्वभाव प्रकृति का धर्म है, मेरा स्वभाव मेरा धर्म है, आपका स्वभाव आपका धर्म है। जब हम सब अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव से मिला लेते हैं, यानी जिस तरह से प्रकृति सबके लिए है, और बिना किसी अपने लिए कुछ भी इकट्ठा किए बिना वो सभी के लिए काम करती है, अपने लिए उतना ही इकट्ठा करती है जितना उसके जीवन के लिए जरूरी है, और बाकी सब वो प्रकृति के हर अवयव में, अपने हर कंपोनेंट में, दूसरी चीजों में बांट देती है, उसी को प्रकृति का धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार से जब हम अपने धर्म को, यानी अपने स्वभाव को प्रकृति के इस स्वभाव के साथ मिला लेते हैं, तो हम वास्तविक धर्म के पालन करने वाले हो जाते हैं। और कौन से धर्म का, अपने स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है, वो सब संकल्प से ही किया जाता है। अर्थात बिना संकल्प कुछ नहीं हो सकता। संसार में कोई भी कर्म बिना इच्छा के पूर्ण होते नहीं देखा गया। बहुत सिंपल सी चीज है।
कि कोई भी कर्म बिना इच्छा के, यानी इच्छा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस कर्म की तरफ आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इच्छा तो आपको करनी ही होगी, लेकिन उस इच्छा से आपको जोड़ना नहीं है अपने आप को। कि इस इच्छा से, जैसे कि मान लो आपकी इच्छा है कि मैं जो है किसी व्यक्ति को मैं जो है कैंसर का अस्पताल खुलवा दूं, राइट? कैंसर का अस्पताल खुलवा दूं, इच्छा क्या है? इच्छा कुछ नहीं है, इच्छा यह है कि कैंसर का अस्पताल खुल जाए, तब तो सब ठीक है। लेकिन इच्छा कुछ और अगर है, इच्छा के साथ जो फल है वो अगर जुड़ गए, तो वो इच्छा ठीक नहीं है, तब वो लस्ट बन जाती है। ठीक है, तब वो वासना बन जाती है, तब वो तृष्णा बन जाती है। जैसे आप इसलिए खोलना चाहते हैं कैंसर का अस्पताल क्योंकि अगली बार चुनाव में आपको खड़ा होना है, और कैंसर का अस्पताल आपके नाम पे होगा, तो लोगों के बीच में चर्चा होगी, राइट? लोगों को नहीं पता है कि आपने इसी इच्छा से खोला है। लोगों को तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपने इसीलिए खोला हो कि भाई आप वाकई में करुणावान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने, आपकी इच्छा ऐसी थी कि आपके अंदर जो है मन में कुछ इस तरह का लस्ट था, इस तरह की फीलिंग थी कि उसके बदले में कुछ और फल आपको प्राप्त करना था, यानी आपकी तृष्णा कहीं और थी। इच्छा कुछ और थी। इच्छा बुरी चीज नहीं है जब वो इच्छा प्रकृति के साथ योग करती हो। आपकी इच्छा कुछ इस तरीके से हो कि आपके कर्म प्रकृति के साथ योग में हो, तब उस इच्छा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा इस तरीके से की गई है कि उस इच्छा के फलस्वरूप जो बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी जो फल आएगा, वो फल अगर आप अपने लिए चाहते हैं, किसी भी फल से आप जुड़ रहे हैं, तो वो इच्छा ठीक नहीं है, तब वो तृष्णा बन जाती है, और तृष्णा ही दुख का कारण है। क्योंकि तृष्णा बनते ही अगर वो तृष्णा पूरी हुई तो आपको सुख मिलेगा, नहीं पूरी हुई तो दुख मिलेगा। जमानत जब्त हो गई अगली बार चुनाव में, तो आप दुखी रहोगे, राइट? इसीलिए इच्छा का मतलब आप समझिए। इच्छा, वो इच्छा गलत नहीं है जिस इच्छा को आपने इसलिए किया ताकि आप प्रकृति के साथ योग में रह करके अपना योगदान, एक मनुष्य की तरह आप पैदा हो गए हो, तो आप जो भी इस प्रकृति में योगदान दे सकते हो, बिना इससे इसके इसके द्वारा जो फल उत्पन्न होंगे उसके साथ अपनी तृष्णा को जोड़े बिना, अपनी वासना को जोड़े बिना जब आप कर्म करते हो, तब जाकर के आपके कर्म जो आप जिन इच्छाओं के साथ किए जा रहे हैं, उन इच्छाओं को क्या कहा जाता है? उन इच्छाओं को यौगिक इच्छाएं कहा जाता है। उन इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा कहा जाता है, क्योंकि वो ईश्वर यानी प्रकृति के नियम के अनुसार उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से ये प्रकृति चलती है, इसलिए उसे ईश्वरीय इच्छा कहा जाता है। आपकी इच्छा ईश्वरीय इच्छा तब बन जाती है जब आप इस तरीके से काम करने लगते हो कि आप योगी हो जाओ, यानी आप प्रकृति के साथ योग कर लो। जिस प्रकार से ये प्रकृति सभी के लिए है, उसी प्रकार से आपके कर्म सभी के लिए हो जाएं, तो आपका प्रकृति के साथ योग हो जाता है। क्योंकि आपका प्रकृति के साथ योग हो जाता है, तो आप किसी कर्म के साथ अपनी इच्छा नहीं जोड़ते, तो किसी तरह का रेजिस्टेंस आपके मन में नहीं रहता। जब आपके मन में किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जब आपके मन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आपका मन, किसी तरह का फॉग, किसी तरह की धुंध आपके मन में नहीं होती। और जब धुंध आपके मन में नहीं होती, तो आपके लिए चीजों को समझना, देखना, अपने मन को स्थिर रख पाना, शांत रह पाना, शांति से जीवन जी पाना, और नई नई चीजों को सीख पाना, अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाना आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता तभी आती है जब आप योग कर लेते हो। ये भगवत गीता में है ना, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म के कौशल का नाम ही योग है। जब आप कर्म कुशलता से करें तो योग है। कुशल कर्म क्या है? योग है। बस यही मतलब है उसका। तो संसार, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इच्छा क्या है, इच्छा और लस्ट यानी वासना क्या है, और दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए, इच्छा कब सही है और इच्छा कब गलत है, इस चीज को भी आपने समझा होगा। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको भगवत गीता से, जितने भी शास्त्र ग्रंथ, जो कुछ भी मैंने अध्ययन किए हैं, जो कुछ भी जैसे मैंने समझा ईश्वर की कृपा से, उसी के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। ये केवल 3 श्लोक थे, लेकिन उनको डिस्कस करने में मुझे काफी समय देना पड़ा। आप अगर बोर हो रहे हैं तो माफ कीजिएगा। मैं आपको यही कहूंगा कि बोर ना हो, इसे ध्यान से सुने। आप ये ना सोचें कि आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे मैं से आपको सही बता रहा हूँ, जो कुछ लिखा है ना, ये आप अरे आराम से समझ सकते हैं, बहुत आराम से समझ सकते हैं। कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा जो कि समझ में ना आए। लेकिन हाँ, कुछ चीजें टफ होती हैं जिनके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, ये इन चीजों का महत्व उन चीजों से ज्यादा नहीं है जहां पे आप ये सीखते हैं कि इन्हें समझा कैसे जाए, राइट? तो संसार में कोई भी कर्म बिना इच्छा के पूर्ण होते नहीं देखा गया। शास्त्रोक्त कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करने में स्वर्ग लोक की प्राप्ति और इष्ट कर्मों की पूर्ति होती है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति क्या है? अब ये क्या है? अगर आप शास्त्रोक्त यानी शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से जब आप कर्म करते हैं, तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी के साथ, जो एनर्जी आपके शरीर में बैठी हुई है, वही आप हो, वही चेतना आप हो। वो चेतना, जैसे आप सपने देखते हो, तो अगर आपके काम अच्छे हैं, अगर आप खुश रहते हो, तो आपके सपने भी बड़े खुश रखने वाले, आपको बड़ा आनंद देने वाले सपने आते हैं, राइट? और अगर आपके मन में किसी तरह का डर है, किसी तरह की शंका है, तो आपको सपने भी डराने वाले आते हैं।
पुलिस ने पकड़ लिया, कुत्ते ने दौड़ा लिया, सांप ने दौड़ा लिया, बंदर ने काट लिया, ये सारे सपने उल्टे सीधे आपको तभी आते हैं जब आप डरे हुए हैं, राइट? तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो है जहां पर आप बिना डरे जब अपने जीवन में काम करते हैं तो ऐसे दृश्य आपको दिखाई देते हैं जहां पर आपका शरीर आपके साथ नहीं होता, लेकिन आपकी जो चेतना है वो उन दृश्यों को जी रही होती है बिना इस शरीर के, क्योंकि आपका शरीर सोते समय, जैसे आप सपने देखते हो तो सोते समय तो यही रहता है, लेकिन आप सपने में कुछ ऐसे दृश्य देख रहे होते हो जो या तो आपको बुरा अनुभव कराते हैं या अच्छा अनुभव कराते हैं। तो जिस आदमी का जीवन ऐसा चला है कि वो कभी भी बुरे काम नहीं करता था, कभी अपने आप को गलत कामों से नहीं जोड़ता था, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता यह है कि उसके जो सपने आते हैं, जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव भी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, सुख देने वाले अनुभव होते हैं। उसको ये दिखाई देता है कि मैं और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उसको ये दिखाई देता है कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, राइट? यही जो एनर्जी लेवल जब आप इस शरीर में रहते हुए चेंज कर लेते हो, तो जब आप मरते हो ना, तो इसी एनर्जी लेवल के साथ आप अच्छे-अच्छे दृश्यों को जीते हो। क्योंकि शरीर मिलते ही क्या होता है, फिर से कष्ट शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जिस लेवल तक आपने अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा लिया है, उसके अनुसार जितने अच्छे दृश्य आपको जीने चाहिए, वो सारे दृश्य आप बिना शरीर के जीते रहते हो, और अच्छे अनुभव आपकी चेतना करती है। इसी चेतना के अच्छे अनुभव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। जब आपकी चेतना बुरे कर्मों की वजह से कष्टकारी दृश्यों को जीती है, बंदर काट रहा है, कुत्ते दौड़ा रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, आपने कभी सपने में अपने आप को देखा है कि कुत्ता काट रहा है या फिर जानवर दौड़ा रहा है? आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जो एक तकलीफ है, एक जो अंदर जो तकलीफ, एक जो पेन फील होता है, वो वाला पेन नहीं, शारीरिक शरीर का पेन नहीं, एक जो अजीब तरीके की बजबजाहट होती है अंदर, जो दर्द की तकलीफ है, जो क्रेविंग है दर्द की, जो दर्द के लिए मतलब दर्द होना चाहता है बट हो नहीं पा रहा, वो तकलीफ उतना ही देता है, क्योंकि शरीर में रहते हुए तो उस तकलीफ को आप जानते हो, लेकिन बिना शरीर में रहे वो तकलीफ आप जान नहीं पाते। तो वो तकलीफ ज्यादा तकलीफ देती है। आप ऐसे समझो कि आपकी जीभ अगर काट दी जाए, किसी की जीभ अगर काट दी जाए, आपकी नहीं, किसी की जीभ अगर काट दी जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके खाने की इच्छा मर जाएगी या स्वाद मर जाएगा उसका। उसकी स्वाद का लस्ट, यानी उसकी स्वाद का जो एक तृष्णा है, वो अभी भी रहेगी, राइट? लेकिन बिना जीभ के वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो जब वो बिना जीभ के पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो जो तड़पेगा, चारों तरफ हाथ पैर मारेगा, राइट? वो क्या करेगी? वही जो तड़प है ना, वही नरक है। आपका शरीर जब छूट जाएगा तो जीभ नहीं होती, जल जाती है अंतिम संस्कार के समय, राइट? तो इतना ज्यादा आपने इकट्ठा कर लिया होता है कि कोई शरीर जो आपको मिल सकता है जिसमें आपको अच्छे जीवन की, अच्छे दृश्यों की, जब जब हम सब शरीर पाते हैं ना, तब भी हम दृश्य जीते हैं, और जब हम सपने में होते हैं तब भी हम दृश्यों को जी रहे हैं। अभी भी जागते समय हम दृश्यों को जी रहे हैं, और जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद भी, या फिर सपने में जब होते हैं, तब भी हम दृश्यों को ही जी रहे होते हैं। तो शरीर हो या ना हो, हम दृश्यों को ही जीते हैं। तो अगर हमने हमारा शरीर जब नष्ट हो गया, तो हमने इस तरीके से अपनी चेतना को इतना नीचे गिरा रखा है कि कष्टकारी जो दृश्य हैं वो हमारे अभी बाकी रह गए हैं, वो आने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि वो आते रहते हैं, और जब तक उनका जो अकाउंट है वो अकाउंट खाली नहीं हो जाता, उनको आने का यानी एनर्जी लेवल जब तक सेट नहीं हो जाती उस लेवल पे कि आप वापस एक शरीर को धारण कर सको, तब तक वो एनर्जी आपको अलग अलग दृश्य, जैसे आप सपने में देखते हैं ना, वैसे दिखाती रहती है। इसी को नर्क कहा जाता है। तो इसीलिए जो नर्क बताया जाता है वो क्या है, उसमें कई बार बताया जाता है कि कढ़ाई में तले जाओगे। तो कढ़ाई में तले जाने का मतलब ये नहीं कि सही में कढ़ाई में तले जाओगे। भाई जब शरीर ही नहीं हो तो तकलीफ किसे होगी? तकलीफ उसको होगी, उस तरीके की होगी जैसे जीभ काट देने पर अगर आपको सामने कोई स्वादिष्ट चीज रख दी जाए, तो आपको खाना खाने का या स्वाद लेने का जो मन कर रहा है, अब वो मन करने की जो क्रेविंग होगी, वो आपको परेशान करेगी क्रेविंग, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो जो पूरा नहीं कर सकने का जो दुख है ना, यही दुख नरक है। ठीक है? इसी नरक को आप भोगते रहोगे, इसी तरह के दृश्यों में आप मरने के बाद जाते रहोगे, राइट? मरने के बाद जब तक ये दृश्य उस लेवल तक आपको नहीं ले आते, मतलब जब आपकी एनर्जी लेवल, कॉन्शियसनेस घट करके या बढ़ करके, इन चीजों को जीने के बाद जब वो बढ़ करके आगे निकल जाएगी, तब आप एक नए शरीर में जागोगे। जैसे सपने देखने के बाद जब तक उस सपने में बंदर वंदर काट नहीं लेता, आपको दौड़ा नहीं लेता, तब तक आप अपने शरीर में नहीं जागते। उसी प्रकार से आप एक नए शरीर में तब तक नहीं जागोगे जब तक वो सारे अनुभव, जो कि एक तो तेल की कढ़ाई में पकाए जाने जैसे हो सकते हैं, जो कुत्ते द्वारा काटे जाने जैसे हो सकते हैं, कुछ भी जो अनुभव हो सकते हैं, जब तक वो अनुभव आपने जी नहीं लिए, तब तक आपको एक नया शरीर नहीं मिलता। यही क्या है? नर्क होता है। और स्वर्ग आप समझ चुके हैं। तो शास्त्रोक्त कर्मों को, यानी शास्त्र में जिस तरीके से बताया गया है कि योग क्या है, यज्ञ कैसे किया जाए, जब आप इन कर्मों का भली भांति अनुसरण करते हैं, और अगर आपने मुक्त होने लायक अपनी ऊर्जा को नहीं बनाया, एक होता है कि अपने आप को इस लायक बना लेना कि कोई शरीर अब चाहिए ही नहीं, ना आपको तकलीफें झेलने के लिए रह गई हैं, ना ही आपको
अच्छे दृश्य झेलने के लिए रह गए हैं, जीने के लिए रह गए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे और वहां पर आपको शरीर नहीं चाहिए। लेकिन जब तक आप इस तरीके के काम करते रहते हैं जहां पर आपको आनंद का अनुभव होता है अच्छे काम करके, या फिर बुरे काम करके आपको आनंद का अनुभव होता है और साथ में डर भी लगा रहता है कि पुलिस पकड़ लेगी, कहीं एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ये सब चीजें जब नहीं रहती तब तो आपको शरीर नहीं मिलता। लेकिन जब तक ये चीजें रहती हैं तब तक शरीर पाने के चांसेस रहते हैं। और इसी वजह से ये कहा गया है कि अगर आप शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करते हैं जो कि आपको जोड़ते हैं, योग कराते हैं, शास्त्रों में बताए गए कर्मों का एक ही लक्ष्य है, योग कराना आपका प्रकृति से। तो जब ये कर्म आपका योग कराते हैं प्रकृति से, तो उस लक्ष्य में हो सकता है कि जो योग का लक्ष्य है कि आप मुक्त हो जाओ, राइट, आपको किसी और शरीर की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि आपको आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, हो सकता है लक्ष्य पूरा ना हो, राइट। तो उस रास्ते में आगे बढ़ते समय हो सकता है कि आगे और जन्मों की आवश्यकता पड़े या नए शरीरों की जरूरत पड़े। लेकिन शास्त्रों में बताए गए कर्मों के हिसाब से जब आप कर्म करेंगे, नियमों के हिसाब से जब आप कर्म करेंगे, तो आपकी एनर्जी ऊपर ही उठेगी, जो आपको अच्छे ही दृश्य दिखाएगी, राइट। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रोक्त कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करने में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये जो शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा होगा, कढ़ाई में तले जाओगे, ये सचमुच में कढ़ाई में नहीं तला जाता। ये मेटाफरिक वे में कही गई बात है कि आप जब मरते हो और जब आप बुरी चीजों के साथ, बुरे लस्ट के साथ, बुरी तृष्णाओं के साथ मर जाते हो, तो ये तृष्णाएं आपको भयानक दृश्य दिखाती हैं और उन दृश्यों में होने वाली तकलीफ उस तकलीफ के बराबर होती है जैसे आपको तेल की कढ़ाई में तला जा रहा हो। तो ये कंपैरिजन है, ये उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार बहुत इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि चीजों को समझा कैसे जाए, इनको बहुत ध्यान से सुने रेदर देन की इन श्लोकों को पढ़ने के। क्योंकि ये जो मनुस्मृति है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है ये किताब है, और इसको बहुत बदनाम किया जाता है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बातें नहीं लिखी है मनुस्मृति में, निश्चित रूप से बहुत सी गलत बातें लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी है। कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो परंपरा के अनुसार उस समय तो हो सकता है सही रही हो सकता है कि उस समय लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया हो, लेकिन आज के समय में जब समय बदल चुका है, जब परिभाषाएं बदल जाती हैं, समय के साथ धर्म की परिभाषा बदल जाती है, राइट। क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होता है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ परिभाषाएं भी धर्म की, यानी जिस तरीके से धर्म का पालन किया जाए, परंपराएं किस तरीके से बनाई जाए कि वो धर्म के साथ अलाइन हो, वो बदल जाती हैं समय के साथ, राइट। तो इसीलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि धर्म किसी परंपरा का नाम नहीं है और परंपरा धर्म का नाम नहीं है। इसलिए जो लोग इन बातों की व्याख्या मेटाफरिक वे में बिना समझे करते हैं, वो फालतू की बातें करने में लगे रहते हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल चल रहे हैं, बहुत से ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं जो इन बातों को लेकर के आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बच्चों को बचाइए, अपने भाइयों बहनों, अपने छोटे भाइयों बहनों को बचाइए, उन्हें ये बताइए, उन तक ये वीडियो भी शेयर कीजिए, राइट। ये सारी चीजें आप करिए, क्योंकि अब हम एक ऐसे जोन में घुस रहे हैं जहां पे इस संसार में हर तरह से युद्ध चल रहा होगा। केवल रशिया यूक्रेन या जो दूसरे वॉर चल रहे हैं, इजराइल हमास, केवल यही युद्ध नहीं चल रहे होंगे। विचारों के स्तर पर, फिलॉसफी के स्तर पर भी युद्ध चलेगा, और एक फिलॉसफी दूसरी फिलॉसफी को नष्ट करने का प्रयास करेगी। खास करके सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से किए जा रहे हैं, और उन प्रयासों में कोई कमी वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको सही तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा। तो आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे तीनों। कुछ था नहीं इन तीनों श्लोकों में ऐसा, लेकिन हाँ, जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं उन बातों को समझना इन श्लोकों को समझने के साथ साथ कहीं ज्यादा आवश्यक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मनु महाराज।